हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ और इसको बनाने का एक मकसद है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो हैप्पी दिवाली। दीपावली का सेलिब्रेशन बहुत ज़ोर शोर से है, धमाके पटाखे दीप दिए, पूजा पाठ खूब हो रही है। और मैं हूँ इस समय नोएडा में, अपने एक दोस्त के घर आया हूँ, जिससे मेरा रिश्ता दोस्ती का कम से कम 25 साल पुराना। हम 11th से शुरुआत हमारी हुई थी और अच्छे बुरे वक्त के हम साथी हैं। अच्छे वक्त के कम और बुरे वक्त के साथी ज़्यादा हैं। जिसका नाम विक्रम है, रघुवंशी, विक्रम रघुवंशी। और ये बनाने का मकसद मैं दिखाता हूँ। मैं अभी कहाँ हूँ, ये है पूजा का रूम, जो हमेशा मेरे हिस्से में आता है। मैं जब भी रहा साथ में, जब मैं दिल्ली के अंदर पहली बार आया था तो अपने दोस्त के साथ ही रहा था। तो ये जानते हैं, बड़े शहरों में हमेशा शॉर्टेज रहती है 1 BHK 2 BHK इस तरह से होता है। तो एक रूम को मंदिर वाला रूम डिक्लेयर कर दिया जाता है, या जो भी पूजा पाठ इबादत के लिए। तो मेरे हिस्से में हमेशा पूजा वाला रूम आता था, या आया है अभी भी। मैं यहाँ लेटा हूँ अपने, देखो सामान वामान रखा हुआ है, वहाँ मेरा लैपटॉप है। तो ये मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई फिर से, 20-22 साल पुरानी, जब मैं 2004 में आया था। और गाज़ियाबाद में वसुंधरा वैशाली, मतलब वसुंधरा में थे पर वैशाली अलग अलग जगह रहे, साथ में ही रहे। तो एक हिस्सा मंदिर का रहता था और एक हिस्सा मेरे लिए पार्टीशन, एक तरह से कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं। उसी रूम में मेरी नमाज में पढ़ता था। तो ये एक हमारे दिलों का समझौता है, समझौता था, या अंडरस्टैंडिंग थी हमेशा के लिए। ना तो मेरे नमाज़ पढ़ने से उसका धर्म पे कोई असर पड़ा, और ना ही मंदिर, मूर्ति या पूजा पाठ बराबर में होने से मेरी इबादत पे कोई खलल आई। लेकिन जो आज का समय है, आपको बताने की मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं है कि आजकल के असलम भाई अगर कहीं मंदिर के बराबर में चले जाएं तो मुझे लगता है उसको जय श्री राम बोलना पड़ जाएगा, या मुझे अपनी पहचान बताना पड़ जाएगी। इस तरह से समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है। हम सालों साल साथ में रहे हैं, बहुत घूमे हैं। वो मेरे साथ दरगाहों पे गया है, मैं मंदिरों पे भी गया हूँ, लेकिन बस घूमने के लिए, या जहाँ बाहर भी उसके साथ में एज ए कंपनी दी है मैंने हमेशा उसको। और बहुत लंबे समय तक हम साथ में रहे हैं, और ज़रूरत पड़ती है जब भी आना जाना, मिलना मिलाना होता रहा है। तो आज बनाने का था, दीपावली थी, वही रूम छोटा सा अपना, मैं लेटा हूँ। मंदिर जो जल रही थी, फ़ैन चलाने से शायद वो एकदम बंद हो गई। और जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए। तो इसका कहते हैं ना, सार शार क्या बोलते हैं, या अर्थ यही है कि अगर इंसान के दिलों में जब गुंजाइश होती है, तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा फसाद इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब लड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं, तो फिर कि इंसान पास से भी गुजर जाए तो उसके अंदर हमें कमियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं, धर्म का अपमान शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल सबको हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और सबको मेरा सलाम। और उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है जो फितने फसाद, लड़ाई झगड़े फैलाने में तैयार बैठे रहते हैं, बहाना ढूंढते हैं। जो आजकल तो मुझे लगता है शॉपिंग भी धर्म देखकर हो रही है। जो पीछे खीले बताशे रखे हैं, ये दिखाता हूँ, ये चीनी के बनते हैं।
और ये मुझे लगता है 99% इनको बनाने वाले हैं मुस्लिम ही होते हैं। हमारे यहाँ हलवाई बोला जाता है, और बल्क में बनाते हैं खिलौने और जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन लोग फिर भी इनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन सामान जो ख़रीदते हैं वो नाम देख के ख़रीद रहे हैं आज के टाइम पर। लेकिन ये नहीं देखते इसको बनाया किसने है, कहाँ से बन गया, इसका सोर्स क्या है। तो समाज में 3-4% लोग, समाज को उन्होंने गंदा कर रखा है। गलती उनकी नहीं है, 3-4% की गलती उनकी है जो बाकी के लोग खामोश बैठे हैं और उनको इतनी परमिशन दे रहे हैं समाज को गंदा करने की। अगर वो उनको रोक दें तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह से समाज को गंदा कर सकें। बस इतना ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।